सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा अविशा से अगेन कि अविशा, हाँ जी, वी विल कम बैक टू मी, पर अविशा आप ये बताओ, बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर आपको किस तरह के चैलेंजेस आए आपके शौक को या आपकी हॉबी को आगे बढ़ाने? कैन यू प्लीज शेयर? बिल्कुल दिग्विजय जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसे कि बोला दैट आई हैव कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर हैज बीन डूइंग इट एंड क्लिकिंग इट। और मतलब वो हमारे लिए वेकेशन पे कपड़े 2 कम ले जाओ पर कैमरा का गियर ज्यादा जाता था, क्योंकि हमें कितनी बार एयरपोर्ट्स पे रोक लिया गया कि इतना सामान लेके आप क्यों जा रहे हैं। तो इनफैक्ट लास्ट ईयर वी हैड विजिटेड यूरोप और हमें हर एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग के एक्स्ट्रा 25 मिनट लगते थे, क्योंकि वो ऐसे अपना आर्सेनल लेके खड़े हो जाते हैं। तो मेरे लिए पर्सनली आई हैव नेवर फेस्ड एनी इशू। बीइंग अ फीमेल, जेंडर हैज नेवर बीन एन प्रॉब्लम फॉर मी। कभी कभी हाँ, आपको लगता है अच्छा इस टाइम पे जैसे आपको नाइट फोटोग्राफी करनी है या लॉन्ग ट्रेल फोटोग्राफी करनी है, लाइट ट्रेलिंग रात में खींचना है, तो आपको लगता है अच्छा 10 बजे अभी कैसे जाएं रोड पे जब भीड़ कम हो जाती है, या नाउ यू वांट टू गो एंड अलोन, तो थोड़ा सा होता है घर में कोई कंपनी करने वाला। बट ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। Personally, I have never faced any issues related to gender. I have stayed in many cities and all good cities. सब कुछ अच्छा ही रहा है अभी तक, तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। And I have a very I have a very supportive family, be it my father, mother, my husband or my brother. So सब काफी सपोर्टिव हैं। और इनफैक्ट मैं इनको बहुत परेशान भी करती रहती हूँ, कभी कीड़े मकोड़े किसी की भी फोटो खींच खींच के कि देखो देखो। और तो जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो ऐसे हाँ हाँ सब अच्छा है सब अच्छा है। तो वो है, बट हाँ, बट आई हैव बीन लकी इनफ इन दिस वे। ठीक है, आपको इतना एक्सपीरियंस रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी फोटोग्राफी से आता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको बेसिक्स के भी बारे में बहुत अच्छे से आई थिंक हमसे ज्यादा अच्छी जानकारी होगी, आई थिंक, एंड आई नो ऑल्सो। कैन यू प्लीज शेयर समथिंग अबाउट कि शटर स्पीड को कैसे सेट करेंगे आईएसओ, और उसमें जो जो उसमें लीवर्स होते हैं उनको किस ढंग से सेट करके कैसे फोटोग्राफी में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा कोई? बिल्कुल। सो मैं जितने भी, पहले तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट करूंगी, सॉरी, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी लर्न कर रही हूँ, आप बार बार ये मत बोलिए। तो हाँ, तो उसके बाद दिग्विजय जी देखिए, आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर, जैसे कि हम काफी लोग जानते होंगे जो रीड भी करते हैं, दैट दे आर द 3 पिलर्स ऑफ द डरावना एक्सपोजर ट्रायंगल, जो सारे लोगों को देखते हैं और भाग जाते हैं कई लोग। मैं भी भागती थी इनफैक्ट अप टिल लास्ट ईयर, क्योंकि मैं, मेरे को लगता था क्या है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़े भयंकर ऐसे नाम पढ़ा तो हाँ, बट अब सुन के अब समझ के थोड़ी समझ आ रही है, बट हाँ जब पहली बार तो ऐसा लगता है पता नहीं भारी भरकम से शब्द हैं बहुत। बिल्कुल। तो इसमें सपना जी मेरा एक ही वो है एडवाइस सबके लिए, ऑल्दो आई एम स्टिल लर्निंग, दैट सबसे पहले तो ट्राई टू गेट ऑफ योर ऑटो मोड ऑन योर कैमराज। थोड़ा डर लगता है मैनुअल मोड में जाने के लिए, टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड हार्ट इनिशियली। पहले तो ट्राई टू गेट ऑफ योर ऑटो मोड, आप मैनुअल मोड में एंटर करने की कोशिश करिए एंड स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स। बिल्कुल किसी से शर्माने डरने की जरूरत नहीं है, फिल्म है नहीं, अपना डिजिटल है, अच्छी नहीं लगी डिलीट कर दो, अच्छी लगी सेव कर लो। हाँ, तो मैंने ऐसे ही सीखना शुरू किया दैट पहले मैंने रीड बहुत किया है, मेरे फादर से भी बहुत सीखा है और रीड बहुत किया। सो एग्जाम्पल है, आप अपने घर में एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए या बाहर एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ट्राई टू सी हाउ लाइट प्लेज अराउंड विद दीज 3 फैक्टर्स ऑफ आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर। लेट्स से कि डे टाइम में हार्श लाइट में कैसे आपका लाइट इन तीनों को अफेक्ट करता है। लेट्स से आप बाहर एक हार्श डे लाइट में क्लिक कर रहे हो एंड इट माइट बी दैट आपको आईएसओ बिल्कुल कम करना है। अच्छी बात है, आईएसओ कम ही होना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू कैन डू दैट। आईएसओ बिल्कुल कम कर दीजिए, या फिर शटर स्पीड फास्ट कर दीजिए सो दैट लेसर लाइट एंटर्स द कैमरा। एंड अपर्चर को आप कम कर सकते हैं, गो टू हायर एफ नंबर्स, जैसे यू कैन वर्क अराउंड 5, 6 और 8 में भी बाहर। तो उस तरीके से आप एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं अपनी पिक्चर का। सिंपल वर्ड्स में कितनी इमेज आपकी बैलेंस दिखती है, एक्सपोजर उसे भी बोल सकते हैं, या बहुत ज्यादा वाइट तो नहीं है या एकदम ही ब्लोन आउट इमेज तो नहीं है। सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस। टेक अ सब्जेक्ट, आइदर डू इट एट होम और गो आउटसाइड,
and see how does the light play around with these factors during harsh daylight or maybe during the golden hours. Golden hours जिसे कि technically हम बोलते हैं just after sunrise जो time होता है या just before sunset जो होता है, when the sun is a little low in the sky and you get long shadows and you get a very warm effect in the sky and everything. So वो golden hours होते हैं क्लिक करने के लिए. या फिर लो लाइट, जब रात में कितनी बार होता है आपको रात में फोटो खींचनी होती है एंड तब काफी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इनटू प्ले. आप आईएसओ बढ़ाने लगते हो अपना, व्हेन यू डू दैट यू गेट अ लॉट ऑफ नॉइस इन द पिक्चर, ग्रेन आने लगते हैं पिक्चर में, इट बिकम्स अनयूजेबल. सो आप फ्रस्ट्रेट होते हो. देन व्हाट यू डू इज आप दूसरे कंपोनेंट को ट्राई करते हो, आप अपर्चर को ट्राई करते हो कि अब मैं इसमें कुछ करती हूँ. सो यू ट्राई टू ओपन अप योर अपर्चर, लाइक यू गो टू लोअर एफ नंबर्स. कई लोग फास्ट लेंसेज यूज करते हैं जिसमें एफ नंबर कैन गो डाउन टू 1.2 1.4. जैसे आई यूज 50 mm 1.4, तो लो लाइट फोटोग्राफी में हेल्प करता है. जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी लाइट घुसेगी कैमरे में, सेंसर उतनी लाइट कैप्चर कर पाएगा. लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, फोकसिंग का इश्यू होता है. जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी ही डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी शैलो होती जाएगी, लेस थिंग्स कम इन फोकस. सो दैट इज वन चैलेंज यू माइट फेस. देन थर्ड आपका आ गया शटर स्पीड. शटर स्पीड जब स्लो होने लगती है समवेयर बिलो 1/30 सेकेंड, 1/30th, 1/15th of a second, then you start getting a lot of motion blur. आपका हाथ हिलता है वो आने लगता है उसमें. या फिर then you have to go for a tripod. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी ट्राई करना चाहते हैं सबसे पहले मैनुअल मोड में घुसिए, डोंट शाई अवे फ्रॉम ऑटो मोड. Also try to use your aperture priority mode जिसमें let the camera decide the shutter speed for you initially. Practice. और जैसे कि आपने हमारे इस डिस्कशन का बैनर भी था, क्लिक क्लिक क्लिक, तो हमें वो ही करना है, प्रैक्टिस करना है, क्लिक करना है. और आप डरो मत बिल्कुल. आते हैं गंदे पिक्चर्स, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आज भी आते हैं मेरे, बट जब गंदे आएंगे तभी तो अच्छे आएंगे उसके बाद. तो जस्ट प्रैक्टिस, इट्स नॉट इतना बड़ा हवा नहीं है, डरना नहीं किसी को. बस कल से मैं कैमरा लेके ही सिर्फ क्लिक 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 करने वाली हूँ. मैं डरती हूँ, डरती हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर सबसे खराब आती है पूरे घर में. मेरे से ज्यादा खराब पिक्चर कोई नहीं खींचता. मोबाइलोग्राफी पे शेयर करिए, मोबाइलोग्राफी पे शेयर करिए, फिर आशीष जी आपको ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. आप दोनों जगह शेयर करेंगे, यूवीआई पे भी शेयर करेंगे, मोबाइलोग्राफी पे भी शेयर करेंगे, तो दोनों जगह डंडे पड़ेंगे. जी अभिषा, आपको इतना सुनने के बाद आई डोंट थिंक कि ना जो मैंने आपके लिए यूज करा था टर्मिनोलॉजी एक्सपर्ट, मैंने आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप भली मानती होगी, लेकिन आपने जो चीजें बताई, जो शेयर करी, तो वाकई एक लेमैन के लिए एकदम नई है और बहुत हेल्पफुल होंगी शायद तक. इसी के साथ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जब आप फोटोग्राफ क्लिक करती हैं तो उसके अंदर एंगल का क्या रोल रहता है? हाउ डज एंगल प्ले रोल इन क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिग्विजय जी. एंगल आई फील हैज द पावर टू एलिसिट सो मेनी इमोशंस फ्रॉम योर पिक्चर. वो एक पिक्चर में इतनी इमोशंस डाल सकता है कि आपके व्यूअर को इट कैन गिव अ स्टोरी. मैं काफी कोशिश करती हूँ एंगल यूज करने की. एंगल्स को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो ऑब्जेक्टिवली या तो सब्जेक्टिवली. अगर आप एंगल को सब्जेक्टिवली यूज करते हो तो इट कैन इन्वोक इमोशंस एंड आपके व्यूअर को लगेगा अच्छा इसमें ये हो रहा होगा. द पिक्चर स्टार्ट स्पीकिंग एक्चुअली व्हेन यू यूज इट राइटली. एंड अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली यूज करते हो तो आवाज हो रही है. सिग्नल अभिषा. हेलो, उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज. The picture of the landscape or the subject from, और उसमें उतने मैं उनको म्यूट नहीं कर पा रही हूँ. Okay, some technical issues. Yes, I think. She came back. Sorry, there was some connection issue. Yeah. बोलिए. Sorry for the interruption. हम एक वो बैनर दूरदर्शन का याद आ गया आज. रुकावट के लिए खेद है.
रिकॉर्ड के लिए कह दे, मेरी तरफ से है। प्लीज कंटिन्यू। आप कुछ कह रहे थे सपना जी, मैं सुन नहीं पाई। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि आपकी आवाज ब्लर हो रही है। अच्छा, तो मैं कह रही थी, हाँ एग्जाम्पल दे रही थी, जैसे कि इफ यू क्लिक अ पर्सन पोर्ट्रेट, किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट you can either click it like above the subject, below the subject, or in line with the subject. Portrait में advisable होता है that you keep the camera a little above the eye level of the subject. So इससे क्या होता है, आपके सब्जेक्ट का forehead, eyes and hair highlight होता है, वो बैकग्राउंड से थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिकली अलग होके दिखता है. So portrait comes really nice. इसीलिए इसमें एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर क्लिकिंग अ वेरी टॉल बिल्डिंग, यू सी हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स इफ यू आर जस्ट राइट बिलो द बिल्डिंग. और आप जैसे अमिताभ जी कितनी सारी फोटोज क्लिक करते हैं आर्किटेक्चर की, मैं उनके पेज पे देखती हूँ, तो एंगल्स का बहुत खेल है वहां पे. आप एक बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ो के टॉप शूट करिए, देखिए इट लुक्स अमेजिंग एंड कमेंडेबल. और एक छोटी, आप एक ऊपर से क्लिक करोगे तो बिल्डिंग छोटी भी दिख सकती है. There are vertical orientations in angle, there are horizontal orientations. Candid photography में generally लोग use करते हैं sideways, जिसे हम horizontal orientation भी कहते हैं. Nowadays आजकल बहुत photos famous हो रही है Instagram पे, in which beach पे है and a girl is holding a hand और लड़का पीछे है, ऐसा. तो it's a rear orientation photo, जिसमें कि it gives an emotion that the person is moving away from you, या फिर the person is not aware he's being clicked. So yes, angles have the power to elicit a lot of psychological and lot of perceptive impact. तो मैं सबको बोलूंगी कि काफी प्रैक्टिस करें एक सब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से क्लिक करने की, एंड यू विल सी द डिफरेंस देयर. थैंक यू अविशा, थैंक यू सर. अमिताभ सर, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका तो काफी पुराना लगाव रहा है कैमरा से. तो आप इस तरह की कोई टेक्निक्स ऐसी शेयर करना चाहेंगे क्या हमसे, कि अगेंस्ट लाइट, डिम लाइट, और इसमें किस तरीके से किसी फोटोग्राफ को कैप्चर किया जा सकता है? सर फोटोग्राफी तो पूरा खेल ही लाइट का है, आपको तो पता ही है. सो लाइक मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर कि वो सन के अगेंस्ट भी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इफ दे यूज फ्लैश इन द डे टाइम. तो जो शेडोज आते हैं आंख के नीचे या फेस पे, या जो फेस ब्लैक हो जाता है, वो आप पूरा कट कर सकते हैं इफ यू यूज अ पावरफुल फ्लैश. और मोबाइल फोटोग्राफी में ये थोड़ी सी एक चैलेंज होता है अपने लिए. सो आप उस केस में ये कोशिश करें कि हमेशा लाइट आपके पीछे से आए, तो इट विल बी अ लिटिल बिट मच बेटर. अपार्ट फ्रॉम दैट, दो ही चीजें हैं सर फोटोग्राफी में, लाइट और कंपोजिशन. तो कंपोजिशन हमेशा आप ऐसा रखें कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे लाइट आए, तो इट विल लुक ब्राइट एंड कलर्स उभर के आएंगे. हाँ, लो लाइट फोटोग्राफी वो थोड़ी सी ट्रिकी है. लोग रात में फ्लैश यूज कर लेते हैं. मैं रात में फ्लैश यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता नहीं. तो फ्लैश की रेंज होती है 10 से 15 फीट एट द मोस्ट. तो जो दूसरी आपके सब्जेक्ट हैं वो वहां तक तो फ्लैश जाएगा भी नहीं. तो there is no point in using flash if we are doing landscape or architecture or something like that. So this is the main thing I follow always, कि light is photography means light. That's the thing. आपके फोटोग्राफ्स अक्सर मैंने देखे हैं, शानदार होते हैं. उसमें लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फोटोग्राफ्स. Yes. उसके अंदर आप किस तरीके से सनसेट को, सनराइज को, उनकी लाइट्स को यूज करते हैं, जैसा अविशा जी ने बोला कि वो टाइम सबसे बेस्ट रहता है जिससे हम फोटोग्राफ को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं और उसके सब्जेक्ट को. सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई फोटोग्राफ करना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे आपकी तरफ से कि किस तरह का कैमरा होना चाहिए, किस तरह की
क्या आप एक बिगनर को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से स्टार्ट करना? सर, the best camera is which you have always with you, which is a mobile camera. और बिगनर्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा, आजकल जितने भी फोन्स आ रहे हैं उसमें computational photography is the new terminology now these days, जिसमें ISO, aperture, everything has been controlled automatically by the high-end cameras built in your phone. So उससे चालू करें, सबसे पहले लाइट से प्ले करें, लाइट को समझें कि लाइट से क्या क्या आप कितने तरह के उसके यूज कर सकते हैं. देन फ्रेमिंग हैज टू बी प्रॉपर कंपोजिशन, व्हाट वी कॉल. उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, और फिर रूल्स ब्रेक करके देखें. एंड देन यू डिसाइड, यस, अगर आपको लगता है कि नहीं अब इससे और मुझे बेहतर कैमरे पे जाना है, तो देन यू गो फॉर मिररलेस DSLR और लाइक दैट. ये मेरा सजेशन कि पहले मोबाइल से ही चालू करें, मोबाइलोग्राफी पे आए. वहाँ यानी कि आप इशारा कर रहे हैं कि अब मुझको आशीष जी पर जाना चाहिए. सीधी सी बात है, आशीष जी के पहले लेक्चर सुनिए आप सारे. उनकी YouTube चैनल है आशीष जी, और उन सबके पहले अपना फोटो लेने के पहले मोबाइल फोन के लेंस को साफ करें, कैमरे को, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपके ऑयली हैंड्स, आपका धूल में कहाँ रखें यूज कर, तो आपके फोटोज हमेशा क्लियर आएंगे. अदरवाइज आप हमेशा कंप्लेन करेंगे कि मोबाइल से मेरे फोटो क्लियर नहीं आते हैं. वो वीडियोस रहते हैं, वो फोटोग्राफ्स नहीं रहते सर. नहीं सर, फोटोग्राफी में लोगों के इश्यू है. they say that आते मोबाइल से मुझे भी आते हैं, मुझे भी अमिताभ जी आते हैं. इसलिए मुझे इतनी हंसी आई इस बात पर कि वो एक फ्रेंड ने बोला मेरे तो आते नहीं, तुम्हारे इतने क्लियर कैसे आ रहे हैं. उसका है 60-70 हजार का फोन ले रखा है. मैंने बोला यार एक बार क्या ऐसे कैसे हो रहा है, क्लीन तो करो. पीछे लेंस पे हाथ लगे हुए. ऑयली हैंड्स हैं, डस्ट है, आप देखो तो आपने कहाँ मोबाइल रखा था. बहुत मामूली सी चीजें हैं. आई स्टिल रिमेम्बर मैं कई बार फोटोग्राफी मेरे कुछ साथी लोग हैं उनके साथ करता था. लाइक मनमोहन पाटिल जी हुए, रुधिर है, राहुल नागर हैं, इनके साथ मैं अक्सर करता था. रुधिर का एक स्टाइल था, व्हाट ही यूज्ड टू डू, कि वो पहले लेंस को साफ करता था. yes. वो साफ करते थे और उसके बाद हल्का सा हाथ गीला करते थे और उस पे एक हल्का सा निशान लगा देते थे और फिर सन की फोटोग्राफी करते थे. तो उसमें एक रेस का जो इफेक्ट आता था, वंडरफुल. मैंने ये छोटी चीजें हैं जो कि ना आपके फोटोग्राफ को स्पेशल इफेक्ट दे देती हैं. चीजें होती हैं. ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो टिप्स आप दे रहे हैं बहुत काम के, और देते रहिए. इफ यू आर यूजिंग DSLR, उसमें 13 एंड अबव आप अपर्चर करिए और अगेंस्ट सन आप पिक्चर लीजिए, तो सन पूरा आपको ऐसे स्टार ग्लो करेगा. स्टार सरी की रेज निकलती है सन में से. मेरे बहुत सारे पिक्चर्स में वैसे लेता हूँ, वो मेरे को बहुत पसंद है. तो आप कभी वो भी करके देखें. मोबाइल में वो नहीं आ पाता, बट DSLR में बहुत प्यारे आते हैं. सर आप मोबाइल से एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, क्या ऐसा आ सकता है. बिकॉज आई थिंक कि मोबाइल हैंडल करना मेरे लिए बहुत आसान है rather than DSLR. सर आपको एक कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें आप मैनुअली यू कैन कंट्रोल अपर्चर. फिर आप ट्राई करें, शायद इट विल वर्क आउट. थैंक यू. आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह की टेक्निक्स हैं जो आप मोबाइल से क्लिक करने के लिए किसी को भी सजेस्ट करेंगे कि क्या टेक्निक्स के थ्रू हम अच्छे मोबाइल से फोटोग्राफ्स ले सकते हैं? ओके. अच्छा सवाल है. टेक्निक, बिल्कुल. ये देखिए, फोटोग्राफी बेसिकली एक टेक्निकल काम है, राइट. इंस्ट्रूमेंट जब हाथ में आता है, लोग 60,000 70,000 रुपए जो 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो खर्च इसलिए कर रहे होते हैं कि फोटो वैसा आ जाए जैसा हमने उस फलाने व्यक्ति का देखा था. ओके. मगर वो 70,000 रुपए खर्च करने के बाद भी आता नहीं है. वो क्यों नहीं आता है?
क्योंकि उनको ना वो टेक्निक नहीं पता, राइट। और टेक्निक आई मीन ये जो हम ISO जो प्रो मोड होता है, आज अभी हमने जो बहुत सारी बातें की हैं, तो मोबाइल में ये प्रो मोड में सारी चीजें मिलती हैं। आज 17,000 रुपए का मोबाइल भी है, 15,000 भी, तो उसमें भी प्रो मोड है। उस प्रो मोड में भी अगर एपर्चर उतना नहीं मिल पा रहा आपको, तो बट फिर भी आपको उसमें शटर स्पीड मिल रही है, आपको उसमें ISO मिल रहा है, कुछ भी। और जैसे जैसे रेंज ऊपर जाएगी तो वैसे वैसे वो प्रो मोड में बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी। मगर मोबिलोग्राफी का जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले ग्रुप का 3 सालों का, और उसके पहले भी वर्कशॉप्स का, आज भी, तो मेरा जीवन तो इसी में खर्च हुआ जा रहा है कि मैं लोगों को सबसे पहले समझाता हूँ कि भाई मोबाइल को सीधा पकड़िए। हाँ, आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे की जो बेसिक ट्रेनिंग है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि इफ यू वांट टू ब्रेक द रूल्स, फर्स्ट नो द रूल्स। हमारे यहाँ भाई लोग क्या करते हैं तुरंत कि ना बस हम तो आज फोड़ डालेंगे, दैट वे। मगर उसमें झंझट ये हो जाता है कि ना दे डोंट नो द रूल्स। तो वो अब जब वो एक दूसरा कीड़ा है तुरंत से ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, खींचा चला जाए बस, और तारीफ मिल जाए। अब वो तारीफ मिलती नहीं, झंझट वहां से चालू होता है कि अरे यार हमने तो इतनी मेहनत करी, 17,000 रुपए का मोबाइल भी हम लेके बैठे हैं, मगर तारीफ तो हमको मिली नहीं है। तो उसका बस यही है कि आपको ना टेक्निक नहीं पता है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए कि ना हाउ दिस वर्क्स। तो फोटोग्राफी के बेसिक्स सीखना, जो अभी अविशा जी ने भी कहा और अमिताभ जी ने भी कहा, आपको जब हम बेसिक्स पे आएंगे ना, एक बेसिक है फोटो इज ए 2D मीडियम। ओके, अभी जो हम लोग अभी देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये 2D है। इसमें हमारा जो दीवार के बीच में और हमारे बीच का अंतर जो है वो नजर नहीं आएगा, राइट। बट फोटोग्राफी के जो बेसिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं कि हम उसको ना 3D बना सकते हैं। फेसबुक ने एक सेक्शन ही लॉन्च कर दिया है अपने फोटोज में कि ना फोटो को 3D बनाइए, राइट। बट वो 3D बनाने के लिए हमको फेसबुक के उस फीचर की जरूरत नहीं है। हम हमारी फोटोग्राफी को बेसिकली यूज करके वो जो डेप्थ है यहाँ से वहां तक, क्यों हमको वो कई बार फोटोज अच्छे लगते हैं कि ना लाइट्स जा रही हैं, ब्रिज जा रहा है, सड़क है, सन तक बहुत माउंटेन भी है, और ना वो फोटो हमको बहुत अच्छा लग गया क्योंकि उसके अंदर वो 3D चीज आती है, वो जो डिस्टेंस है वो समझ में आता है, राइट। डेप्थ आती है उसमें, डेप्थ आती है। तो ऐसे ना बहुत सारे उसमें जो लाइंस हैं, फिर रूल ऑफ थर्ड्स है, और ऐसे कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग खर्च तो हजारों रुपया कर रहे हैं, और यंगस्टर्स तो और भी ज्यादा, वो तो साल भर में 2 बार मोबाइल बदल ले रहे हैं। बट स्टिल वो आज भी उनकी सेल्फी की हालत है कि वो सेल्फी लेते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि यार मैं ना ताजमहल गया था, ये मेरी ना ताजमहल की फोटो है, या फिर मैं फलानी जगह गया था, समुद्र किनारे, तो वहां की फोटो है। सवाल आता है कि भाई समुद्र किनारे तुमने फोटो जो निकाला सेल्फी, उसमें पीछे समुद्र तो दिख ही नहीं रहा। आपको बताना क्यों पड़ रहा है कि ना मैं वहां गया था? वो अपरेंट होना चाहिए ना फोटो में। जैसे अभी हमारे टॉक शो में बात निकली थी स्टोरी टेलिंग की, कि फोटो इज अबाउट स्टोरी टेलिंग। अभी अभिषा ने भी जिक्र किया कि ना एक कहानी है जो कही जानी है, राइट। तो अभी हम कहीं गए, हमको पता है कि यहाँ पर एक कहानी है, ओके, हम उदयपुर में हैं और इतना भव्य वहां पे सब कुछ है, बट हमको उसको अभी सेल्फी के साथ में अगर कैप्चर करना है तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमको बताना ना पड़े। हाँ। तब हुई फोटोग्राफी। अगर एक्टर ये बताएगा कि मैं तुमको रुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर तो हो गया ना। एक्टर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सामने वाले के आंसू अपने आप निकल आए, राइट। तो दिस इज व्हाट अ फोटोग्राफ शुड आल्सो डू। और वो तो स्टिल है, स्टिल वर्ड जो यूज होता है, इट इज फ्रोजन एट दैट मोमेंट। वहां पे जो इमोशन था वो पूरा का पूरा फ्रीज हो चुका है, वो वहां पे अवेलेबल है, और वो सुंदरता, वो सब कुछ वहां पे इमोशन अवेलेबल है, फीलिंग अवेलेबल है, वो फोटो में दिखनी चाहिए। तो इसके लिए जो छोटी सी चीज लगती है, जो एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जो मैं सबको कहता हूँ, अभिषा ने भी उसका जिक्र किया, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जादूगर पीसी सरकार कहते थे, उनके पिताजी ने उनको सिखाया था। उन्होंने पूछा कि ना फादर मुझे 3 चीजें बताइए आप, जिससे कि मैं चल दूं और बढ़िया जादूगर बन जाऊं। उन्होंने कहा बेटा यू नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस, सेकंड इज प्रैक्टिस, थर्ड इज प्रैक्टिस। तो जल्दबाजी न करें सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की, थोड़ा अच्छे से खींचिए,
हमारा इम्तियाज जी ने टॉक शो में कहा था कि ये हमारी ना बेसिकली वो रील है, जो पुराने जमाने में रील रोल इस्तेमाल होता था, तो बेसिकली डिजिटल नेगेटिव है, डिजिटल नेगेटिव द वर्ड ही यूज, तो दैट इज आवर डिजिटल नेगेटिव। आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, उसमें क्या दिक्कत है, क्रॉप कीजिए, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हराइजन टेढ़ा हो रहा है उसको सीधा कीजिए, और थोड़ा सा कलर्स उसमें बढ़ाइए, थोड़ा सा लाइट बढ़ाइए, एंड इट्स डन। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लायक हो गया है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने खींचा एंड इट्स रेडी, तो ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, होता देखा है है मैंने। जी हाँ, जो आप कह रहे हैं ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी कई बार राइट। अक्सर जल्दी जल्दी पोस्ट कर देता था, खासकर जब थीम डेज हुआ करते थे। मैं फोटोग्राफ्स में बल्क में डाला करता था, और पीछे से प्रियमवंदा अठाने मैडम है ना कान मरोड़ती थी कि क्या करते हो तुम, व्हाई डोंट यू वेट एंड वॉच, और आप उस पर फोटोग्राफ पर मेहनत क्यों नहीं करते हो, कुछ एडिटिंग क्यों नहीं करते हो। उन्होंने मुझको एडिटिंग सिखाई कि हाउ टू गो इनटू डेप्थ एंड और एडिटिंग आप करें, ये सारी चीजें। तो उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, कई कई चीज़ें मुझको आपसे सीखने को मिली हैं। इसके साथ आप ये भी बताइए कि अगर कोई मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहता है मोबाइल से, तो वो अगर मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहता है, और हम देखते हैं आज की तारीख में बहुत सुंदर सुंदर मैक्रो फोटोग्राफ्स लोग शेयर कर रहे हैं, तो कैसे, क्या टेक्निक रहेगी, किस तरीके से वो उन फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर सकता है, उन मोमेंट्स को कैप्चर कर सकता है। बढ़िया। लोग बाकी बहुत कोशिश करते हैं कि ना हमको फूल का क्लोजअप या उसके अंदर के जो पराग कण हैं उनका क्लोजअप मिल जाए, भंवरे का क्लोजअप मिल जाए, ओस तितलियां की मिल बूंदें मिल जाए, जाए। उसकी बूंदें मिल जाए, उसमें भी रिफ्लेक्शन मिल जाए। तो बिल्कुल ये सब संभव कर दिया है मोबाइल ने, कर पा रहे हैं। तो इसमें दो तरीके हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा कम बजट का मोबाइल है, तो आपको उसके प्रो मोड में जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ा सा लाइट रखिए उसके ऊपर। आप जिस सब्जेक्ट को, या सब्जेक्ट ही कहेंगे उसको, मान लीजिए फूल है, तो आप उसको अगर क्लोजअप लेना की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर प्रॉपर हो, अंदर उसमें ना फोकस के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, करके देखिए कि ना आप कितना नजदीक जा पा रहे हैं, वो फोकस कितना काम कर रहा है। यही थोड़े से जो हाई एंड कैमराज हैं, तो हाई एंड कैमराज पे ये और आसान हो जाता है। उसमें तो मैक्रो एक वर्ड ही आता है, मैक्रो। ओके, तो वो वहां पे जाके ना आप अंदर घुस के उसमें बहुत सुंदर सी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल तो कुछ लेंसेज भी आ गए हैं जो मोबाइल में लगाए जाते हैं, उसके जरिए भी हम क्लोज जा सकते हैं ना। बहुत सुंदर, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जो फोटो ही उससे खींच के डालते हैं, क्योंकि वो अभी वाइल्ड लाइफ करने लग गए ना, उनके पास लेंसेज आ गए, तो अभी वो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर रहे हैं, तरह तरह के इंसेक्ट्स कैप्चर हुए, और फूलों की गजब की डिटेलिंग निकल आई बाहर, ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये किया जा सकता है, बट बेसिक्स की जो बात है वो आज भी स्टैंड करेगी। पेंटिंग की दुनिया में होता है कि एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करने लगते हैं स्टूडेंट, तो फिर होता है कि भाई पहले आप लैंडस्केप तो प्रॉपर बनाइए। आप अगर सूरज और झोपड़ी अच्छे से नहीं बना सकते हो, तो आप यार एब्स्ट्रैक्ट भी ठीक से नहीं बना पाओगे, राइट। तो वो जो बेसिक ट्रेनिंग है, जिसने वो बेसिक पार कर लिया एक बार फोटोग्राफी में, उसके लिए वो मैक्रो करना, वो डिटेलिंग करना भी बहुत आसान हो जाएगा। और यकीन जानिए ये सबके लिए है। आज अगर मेरे पास कंप्यूटर है और मैं उसका सिर्फ एक कैलकुलेटर के तौर पे यूज करता हूँ, तो मेरे लिए तो वो वेस्टेज है ना, मैंने पैसा वेस्ट किया, टाइम एनर्जी वेस्ट की। सेम वैसे ही आज ना हजारों रुपए का, 25,000 रुपए का मोबाइल तो लोग नॉर्मली लेके घूम रहे हैं। तो उसका वैसा इस्तेमाल कीजिए, पैसे को वेस्ट मत जाने दीजिए। आपने जो खर्चा किया है उसको आप बहुत अच्छे से, आप उस लेवल का काम कर सकते हो जिसको आप अप्रिशिएट करते हो दूसरों का देख के। वो हर कोई कर सकता है, हर मोबाइल धारक ये कर सकता है। बेहतरीन। थैंक यू। सपना, आप बहुत कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत सही, बहुत सही। मैं ये कहना चाह रही हूँ उससे पहले तो कि बहुत लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं, तो वाह, उनकी बहुत आप तक मैं बधाई पहुंचा रही हूँ। बहुत बढ़िया बात सीपी अवस्थी जी बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। मैं सबका नाम शायद नहीं ले पाऊँ। संगीता राय जी हैं, स्मृति चौधरी हैं, रजनी जी हैं, और श्याम सुंदर जी हैं। बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर आपने जो हमें आज की तारीख में इस वक्त जो जानकारी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत काम की रहेगी। कुछ एक चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, मैं वो भी पूछूंगी साथ में, कि हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस अपन करेंगे, लेकिन एक होता है किस दिशा में प्रैक्टिस करनी है।
उसकी कोई ऐसी कोई 2 या 3 दिशाएं अगर आप बता सकें, आप में से जो भी इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहे। क्योंकि प्रैक्टिस एक होता है कि हाँ रोटी बनानी है, ठीक है बनानी है, लेकिन आटे में पानी कितना डालना है और वो सब थोड़ा सा अगर और कुछ टिप्स हमें कुछ मिले इस मामले में, तो आई थिंक ये बहुत कामगार हो जाएगी आज की शाम। आशीष भाई चलिए मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे हो जो कि आज जो शाम को लेके जाए, यहाँ से जो लोग जाएंगे यहाँ से सुन के, वो वापस आए हम तक कि इनके पास हैं और 50 टिप्स मिलेंगे, 5 या 10 तो आज मिल गए। आशीष भाई परफेक्ट पर्सन है, आशीष भाई परफेक्ट पर्सन है। इनकी चैनल भी है, इनकी यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं आशीष भाई ने। पर हमें आज सुनना है चैनल तो। हाँ, और आप क्वेश्चंस भी ले लीजिए किसी से, किसी के कुछ 4-5 टिप्स ऐसे आए आप सबकी तरफ से, किसी के क्वेश्चंस हो तो वो भी ले लीजिए, सुन के लेके जाएं। तो सपना जी सवाल अच्छा है। देखिए कैसा होता है कि एक बड़ा गोल होता है, उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, है ना। बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है जिसको अमिताभ जी कैप्चर करेंगे, बट वो उसके लिए जो सबसे पहले एक छोटी ईंट रखी जानी है, राइट। हाँ वो ईंटें बताइए हमें तो। राइट। तो अभी जो भी फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप जहाँ पर हैं वहीं पर फोटोग्राफी है, वहीं पे फोटोग्राफ छुपे हुए हैं आपके घर में। आप अगर अपने घर पे हो तो आप वहीं पे कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। अभी लॉकडाउन के सीजन में तो हमारे यहाँ सबने ना फूड फोटोग्राफ इतने डाले क्योंकि हम सब घर के अंदर कैद थे, तो क्या था बचा हुआ, फूड फोटोग्राफी। तो अभी जो घर में बन रहा है, ओके, हमारे यहाँ किचन की भी एक थीम कई बार हम लोगों ने की है और वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है। तो किचन थीम में भी ना मैंने भी पार्टिसिपेट किया है उसमें। तो अभी क्या था, बहुत सिंपल सा फंडा कि प्रैक्टिस करनी है ना, हमको चीजों को करना है। तो आपके किचन में जो चीजें हैं, आप उनको खाना कुछ बना है तो उसका अच्छे से फोटोग्राफ लीजिए। जो अभिषा ने जिक्र करा था एंगल का, आप कोई खाने का फोटोग्राफ ले रहे हैं, प्रॉपर्ली कैमरे को प्लेस कीजिए वहां पे, ओके, और ऐसे टॉप एंगल से ना एक फोटो निकालिए, ओके। अगर फूड फोटोग्राफी की आप बात कर रहे हैं तो मतलब जैसे एक हम लेते हैं, ऐसे फोटो ले लेते हैं, तो आपका ये कहना है कि जब हम फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमें ऊपर से लेनी चाहिए? नथिंग फिक्स्ड अबाउट इट। सिर्फ मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो चीजें नॉर्मली आप ट्राई नहीं करते हो, अपने एंगल जो ट्राई नहीं किए हैं, आपको सबसे पहले उनको एक्सप्लोर करना है। हमारे यहाँ तो एक से एक बसंत कुमार अरोड़ा जी हैं, इज सच ए सीनियर पर्सन ऑफ फूड फोटोग्राफी का, तो वो किंग है, लिटरली ही इज ए किंग। और ना तो क्या होता है, आप जो भी कैप्चर करना चाह रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस फर्स्ट, ओके। तो आप अलग अलग एंगल से आप सामने रख के एक बार फोटो लीजिए, आप ऊपर रख के फोटो लीजिए, ओके। कुछ एक चीजें बनाइए, जहाँ पर चीजें रखी है प्रॉपरली उसको डिजाइन कीजिए, सुंदर सा बनाइए, देन क्लिक इट। तो जो डेप्थ की बात निकली थी, तो हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है, आप किचन के प्लेटफॉर्म का कहीं कॉर्नर लेकर और भी कुछ एक एंगल बना सकते हैं। तो यू कैन एक्सपेरिमेंट इट लाइक एनीथिंग। तो ये करते जाइए। किचन का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि खाने पीने में सबका इंटरेस्ट होता ही है ना। सुबह उठ के तो पूछा ही जाता है कि भाई क्या मिलने वाला है, और जो बनाने वाले लोग हैं उनके लिए चैलेंज होता है कि यार आज हम क्या बना दें। तो सबके लिए वहां से जो शुरुआत हो जाएगी वो हो जाएगी। फिर आप बाहर निकलिए, आप अपने रूम में आइए, चीजें सुंदर हैं वहां पे, कुछ अलग एंगल को पकड़िए, गार्डन में आइए, फूल हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है। आप मैक्रो फोटोग्राफी की जो बात निकली थी उसकी भी प्रैक्टिस वहां पे हो जाएगी धीमे धीमे। प्रो मोड को खोलिए। अभी तो प्रो मोड देखिए, जो फोटोग्राफी में बोला जाता है कि ईच एंड एवरीवन इज अ फोटोग्राफर अंटिल दैट प्रो मोड इज टच्ड, जैसे ही वो आया तो उसकी फोटोग्राफी खत्म हो जाती है। ऑटो मोड में तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। तो उसमें आइए, उसको खोलिए, समझिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ट्यूटोरियल सारे गूगल पे क्या चीज नहीं अवेलेबल। आप बोल रहे हो इसमें ऐसा क्या होता है जो कि अलग होता है ऑटो मोड से? ऑटो मींस मोबाइल अपने आप सारी चीजें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो अपने लिए। एग्जैक्टली क्या बना है? या प्रो, जैसा कि द वर्ड इटसेल्फ टेल्स कि ना, प्रो यानी कि अभी हम कमांड के साथ में उस पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल, ओके। हमने उसमें ना उसको नहीं बढ़ाने दी हमने लाइट, हम बढ़ाएंगे कैमरा की लाइट, ओके। हम उसको ना सेट करेंगे ISO, हम उसके ना शटर स्पीड सेट करेंगे। और ये फोटोग्राफी कौन कर रहा है? फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ, तो मेरा कमांड उसके ऊपर होना चाहिए। अगर हर चीज कैमरे में कर लेनी है तो एक दिन ना रोबोट ही जाके ना वो फोटो खींच लेंगे, हमारी क्या जरूरत रहेगी।
राइट। तो फोटोग्राफी हम कर रहे हैं, हमारे पास उसकी कमांड होनी चाहिए। प्रो मोड हमको वो करने की सहूलियत देता है, बट नॉर्मली भी जो हम अंदर जाके आप ये शटर स्पीड और इन सब के साथ आप खेल सकते हो, अपनी अपनी तरह से सेटिंग्स करो और फिर देखो पिक्चर के अंदर जो मजा आएगा। तो सुनने वालों सुन रहे हो, नॉर्मली भी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं प्रो मोड में जरूर जाना आज, और नॉर्मली भी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं यूपीआई में प्रो मोड के अंदर नॉर्मली भी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लाइट को, जैसे कि अभी अमिताभ ने जिक्र करा कि पीछे से लाइट आए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर ना लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और फिर आप थोड़ा सा उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डेप्थ ले आइए। सबसे पहले जो नॉर्मल फोटोग्राफी हो रही है उसको सुंदर बनाइए, फिर देन एंटर द प्रो मोड। अगर आप जो डेप्थ की बात कर रहे हैं, किस तरह से आएगी? एक एंगल से आएगी, मतलब व्हाट इज द वे टू ब्रिंग डेप्थ इन दैट पिक्चर? इसका ना अमिताभ जी बहुत अच्छा आपको ना जवाब देंगे, क्योंकि ना कोई भी जो भी आप में से देना चाहे। हाँ अमिताभ जी, क्योंकि ना वो जिस तरीके से ना नॉर्मल चीजों में ना डेप्थ क्रिएट करते हैं, दैट इज अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। अमिताभ तो कैसे करते हैं अमिताभ जी? कुछ गुर हमें भी सिखाइए आज। सिंपल अपर्चर का काम ही यही होता है, जैसे अविशा जी ने एक्सप्लेन किया था कि कितना लाइट सेंसर पे ज्यादा आएगा उतना ही बैकग्राउंड ब्लर होता जाएगा। तो अगर आपको बहुत दूर तक क्लैरिटी चाहिए एकदम अपने पिक्चर्स में, तो F8, F9, और फिर अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर सन में आपको स्टार लाइट इफेक्ट देना है कि स्टार सरीका दिखे आपका, तो अबव 13 अपर्चर करके देखिए। बट ये सारी चीजें मोबाइल पे थोड़ा लिमिटेशन होते हैं, लेंसेज छोटे हैं, सेंसर छोटे हैं, तो आपको DSLR कैमरे पे करने से ज्यादा उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। बढ़िया। अच्छा, और एक मिनट, एक चीज कहना चाहूंगा कि मैक्रो का जो सवाल करने वाले हैं दिग्विजय जी, तो दिग्विजय जी खुद इज ए किंग ऑफ मैक्रो फोटोग्राफी। जवाब तो उन्होंने ये सवाल तो हम तक उछाल दिया। दिग्विजय जी से जवाब मांगता है। तो दिग्विजय जी इसमें कुछ बताइए सर प्लीज। बिल्कुल सर, बताइए। देखिए, मैक्रो फोटोग्राफी जो है कोई बहुत मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत जादू वाला काम है। इट नीड्स प्रैक्टिस, कि आप कितने अच्छे से किसी छोटी से छोटी चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कितना आपका हाथ जो है उसको स्टिल रख सकते हैं जब आप किसी भी चीज, कोई भी मोमेंट को या किसी भी सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं जी। और ये सारी चीजें जो रहती हैं उस समय हमको कई बार ऐसा भी होता है, खासकर मेरे जैसे मोटे ताजे लोगों को सांस भी रोकना पड़ती है, क्योंकि अगर हमने सांस नहीं रोकी तो वो भी हमारे हाथ को अफेक्ट करती है, वो एंगल को चेंज कर देती है, तो उससे ब्लर आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हमको ध्यान देना रहता है। और आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हो, मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट आपको है ना बिल्कुल स्टिल रखना पड़ेगा, मींस आपको एक तरह से आपको अपने आप को पॉज कर देना है उस पर्टिकुलर For freezing the moment, you have to freeze yourself. Freeze yourself. That is the perfect term. Absolutely. सपना जी, am I audible? मुझे इंटरनेट इश्यूज है थोड़े, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा पिच इन करूंगी। जैसे कि उन्होंने बोला बिल्कुल फ्रीज कर देना अपने आप को, वो भी फिर से हम वही वर्ड यूज करेंगे, प्रैक्टिस। अभी आपको वहां पे चैट में आने लगेगा कि इसके अलावा कुछ बोलेंगे लोग कि नहीं प्रैक्टिस के अलावा, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। सब बोल रहे हैं यस, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड इन्फो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अरे अच्छा अरुणा, थैंक यू, मेरे क्वेश्चन को तारीफ हो गई है। सही सवाल हो। आई क्लिक ऑन माय DSLR। अच्छा, एक क्वेश्चन है DSLR वालों की तरफ से। आई क्लिक ऑन माय DSLR बट व्हेन आई एम इम्पेशेंट आई क्लिक ऑन माय आईफोन। तो मतलब इसमें से दोनों में से कौन सा? अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या है? मधुमिता सिन्हा जी, अगर कोई क्वेश्चन आप कर रही हैं तो प्लीज उसको थोड़ा डिटेलिंग में दीजिए, मैं पूछ पाऊंगी फिर। और भारती जी सुन रही हैं, मेघा जी सुन रही हैं, अवस्थी जी सुन रहे हैं, एकता सुन रही हैं, प्राची सुन रही है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सारे सुन रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस के और आंसर्स की। दिग्विजय, क्वेश्चंस के लिए आपको तालियां।
और प्रतिमा जी को तालियां जिन्होंने बैकग्राउंड में रह के इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे साथ बनवाई। मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगी ऑन कैमरा कि वो भले ही कैमरे पे नहीं आई, लेकिन वो बैकग्राउंड में सारी हमारे को डंडी उसी ने हड़काई। सो और कोई क्वेश्चन दिग्विजय दिमाग में आ रहा हो तो एक। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ना अविशा ने एक बात करी थी कि हम आपने बात करी थी अविशा के लिए ताकि वो फूड फोटोग्राफी भी करती हैं, हालांकि उनका ये हाँ उनका ये हुनर जो है उन्होंने कभी हमारे ग्रुप में मोबिलोग्राफी में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करा है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, कोई बात नहीं, वो उन्होंने यूबीआई के लिए बचा के रखा है, वो यहाँ पे खिलाएंगे हम। आप भी यहाँ पे आना, मेहरबानी करेंगे। सर इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स हैं उनके पेज के, आप देखें। हाँ, तो वो वहाँ जाके खाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। ये तो इतनी फूड फोटोग्राफी करने के बाद भी वो इतनी स्लिम ट्रिम कैसे हैं और फूड फोटोग्राफी कैसे करती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने सपना जी ने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो आपने एक वर्ड मिस किया है दिग्विजय जी, फिटनेस फ्रीक। फिटनेस फ्रीक है। देखो कहने को तो ये भी वॉक पे जाते हैं और साइकिल चलाते हैं। हाँ, पर ये फोटो खींचने लगते हैं ना साइकिल से उतर के। हाँ, बहुत सही। एक चीज और जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कितना ज्यादा जरूरी है हमें डिटेल ओरिएंटेड होना अगर फोटोग्राफ खींच रहे हैं जब हम, और खासकर जब हम हॉबी फोटोग्राफर्स हैं। Anybody who would like to answer this question? देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। लाइक मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी आईज का रिजोल्यूशन है 576 मेगापिक्सल, और अभी जो एकदम हाईली प्रोफेशनल कैमरास हैं, लेंसेज हैं, वो 100 मेगापिक्सल या 150 मेगापिक्सल के होते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आप जो देख रहे हैं या आपकी आईज जो कवर कर रही है वो वर्ल्ड का कोई लेंस कैमरा कवर नहीं कर सकता। एंड दैट इज वेयर द एडिटिंग कम्स इनटू द पिक्चर, एंड एडिटिंग इज अलाउड एवरीवेयर नाउ दीस डेज। जो बेसिक एडिटिंग है कि थोड़ा सा क्रॉप कर लें, जैसा आशीष भाई ने बताया, सीधा कर लें फोटोग्राफ, थोड़े से कलर्स एनहांस कर लें, या ओवर एक्सपोज फोटो है जिसमें थोड़ा लाइट ज्यादा आ गया है उसको थोड़ा कम करके देखें, then only you show it to someone or post on social media, and it is must, because आपकी जो आईज ने देखा है वो कोई कैमरा नहीं कर सकता। बहुत सही बात है आप, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो मैं अपनी आंख से देख पा रही हूँ वो कैमरे में शायद नहीं कैप्चर कर पाएगा। तो हमेशा डिफरेंस मिलेगा आपको, आप जो देख रहे हैं और फिर आपने फोटो क्लिक किया, आप जब स्क्रीन पे देखेंगे वो वैसा दिखेगा ही नहीं। So you have to edit, post processing what we call it in our terminology। करते हैं हम बैक एंड एडिटिंग जो होती है। आई थिंक दिग्विजय तुम जब यहाँ हो तो हम कुछ वीडियो एडिटिंग की भी बात की जा सकती है। वीडियो एडिटिंग में वैसे वीडियो एडिटिंग में आशीष जी माहिर है। हम वीडियो एडिटिंग में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं अदर देन बहुत कुछ कर ले प्रॉपर ऑडियो विद इट उसके साथ, ताकि वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए। आई थिंक इसके बारे में आशीष जी ज्यादा अच्छे से हमको बता पाएंगे कि ना किसी भी वीडियो को किस तरीके से मोबाइल से हम लोग कैप्चर कर रहे हैं तो उसको एडिट करके फर्दर एनहांस कर सकते हैं। आशीष? ठीक है, कोशिश करता हूँ। रिगार्डिंग वीडियोस मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं उसमें कुछ बहुत एडिट नहीं कर पाता हूँ। मैं जो एडिटिंग करता हूँ लैपटॉप में, जो कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं तो मैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। और बाकी कुछ ऐप्स हैं वीडियो के लिए, जैसे फिल्मोरा है, फिल्मोरा का एक ऐप है, किने मास्टर है, ऐसे कुछ 2-3 ऐप्स हैं। तो उनके लिए, उनके जरिए हम ना बेसिक वीडियो एडिटिंग तो मोबाइल में कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है। और जैसे कि हमारे दिग्विजय भाई और बहुत सारे साथी वीडियोस डालते हैं, उसमें वो किसी ऐप के थ्रू या पता नहीं कैसे ना वो तुरंत से गाना भी उसमें लगा के और उसको फ्लोट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरे लिए तो ये करना, क्योंकि मैं नॉर्मली वीडियोस ना बनाता ही नहीं हूँ हमारे ग्रुप के लिए। मेरे वीडियोस बहुत रेयर होते हैं।
क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म बनाने लग जाता हूँ। अलग से कुछ एक दिन निकाला जाएगा और वीडियोग्राफी पे ज्यादा सीखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसके लिए तो हम आज अलग से फोटोग्राफी करेंगे। बढ़िया है। नहीं, मेरे मन में एकदम से वीडियोग्राफी भी आ गई फोटोग्राफी के साथ। फोटोग्राफी के लिए तो ना मोबाइल और मोबाइल के एप्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो दे आर आउटस्टैंडिंग, सीरियसली। अभी मेरे जैसे व्यक्ति तो हम फोटोशॉप को कभी, मतलब मैं तो यूज भी नहीं करता हूँ फोटोशॉप, और उसके बाद भी हम एडिटिंग कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि ना बहुत सारे ऐप्स हैं, ढेर सारे। स्नैपसीड तो उनका किंग है ही। हमारे हर मोबाइल में ही ना वो जो भी एडिटिंग के फीचर्स होते हैं वो भी बहुत सुंदर से अब हो गए हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। मोबाइल आशीष जी, यहाँ फोटोग्राफी पर थोड़ा हैज सा इवॉल्व्ड। एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि आपने ऐप्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा शेयर करा है, तो क्यों ना हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ये शेयर करें कि ऐसे कौन से ऐप्स हैं मोबाइल में जिनके थ्रू वो जो फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं उनको एडिट करके एनहांस कर सकते हैं। हाँ, एडिटिंग के कुछ अगर एप्स बताए जाए तो। ठीक है, हम सब बारी बारी एक एक ऐप बताते हैं। ओके तो मैंने ना जैसे स्नैपसीड का नाम लिया। हमारे मोबाइल में भी ना सब में एडिटिंग फीचर है। ओके, कई लोग समझ नहीं पाते, मगर वो जो नीचे फोटो जब हम देखते हैं तो उसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से एक एडिटिंग का ऑप्शन होता है। एक एडिटिंग का ऑप्शन एक एडिटिंग का ऑप्शन है, वो हो सकता है आइकन कुछ भी हो, बट वो उसका फीचर वही है, एडिटिंग। तो उसमें अंदर जाइए, फिर उसमें एडजस्टमेंट होंगे, ब्राइटनेस का, कंट्रास्ट का, सैचुरेशन का, वो कर लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कैसे बनाना, अभी तो लोगों को ये पता ही नहीं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता है, तो ये सैचुरेशन के जरिए आप कर सकते हैं। किसी भी फोटो के कलर को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए, तुरंत से हो जाएगा। तो ये तो मोबाइल का ही फीचर हो गया। इसके अलावा जो एडवांस के लिए होता है, तो उसमें एक स्नैपसीड बहुत अच्छा ऐप है, हम लोगों ने काफी यूज किया और काफी थीम भी चलाए हमने, आई मीन मेंबर्स के लिए, कि आप उसको ना पूरे महीने महीने भर के हमारे थीम होते थे कि आप ना उसमें अंदर जाइए स्नैपसीड में और उसको यूज कीजिए। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो ये गूगल का ही ऐप है, खुद ये गूगल का ही ऐप है, और बहुत बहुत इट्स आई मीन अमेजिंग वन। आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा। होपफुली कभी भी अगर मेंबर्स कभी आएंगे या कभी यूबीआई के साथ में वर्कशॉप होती है स्नैपसीड की, तो उसमें जरूर हम बता देंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। आप समय दो, हम तो तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। यहाँ जी जी जी, तो ये मेरी तरफ से ऐप हो गया। अभी बाकी मेंबर्स आप की बारी। बाकी लोग एक एक अपनी तरफ से भी कोई ऐप बताएं। मैं बताना चाहूंगी। अमिताभ जी, आप बोलना चाहते हैं? पहले बोल लीजिए। नहीं, आप बिल्कुल। तो मेरा फेवरेट है अडोबी लाइटरूम। मैं आई जस्ट लव दैट ऐप, एंड उसमें देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू एडिट पिक्चर्स, एंड आई जस्ट लव दैट ऐप। इनफैक्ट फ्री वर्जन में ही इतनी सारी चीजें हैं कि मुझे तो दूसरे ऐप की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑब्वियसली क्या बोला, एक बार फिर से बोलिएगा जरा, जो सुन। अडोबी का लाइटरूम ऐप है, लाइटरूम। या सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एप्स, और उसमें कोई बहुत, एंड free version has so many things to offer that you can, like, the picture changes completely, you can do wonders there. बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी आपने जैसे बोला, अगर कभी वर्कशॉप होती है, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड अगर किसी को सीखना है तो यूट्यूब से मैंने खुद सीखा है, और मेरे एक कॉलेज सीनियर है एमबीए के, उनसे मैं सीखती रहती हूँ, वो काफी अच्छी एडिटिंग करते हैं। बट मैं पर्सनली, सॉरी, हम अविशा से सीखेंगे। बिल्कुल, मुझे जितना आता है, लव टू टेल अदर्स। एंड अभी जिसको अगर सीखना है तो वो यूट्यूब से भी सीख सकता है, बहुत इजी है। एंड प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, मतलब यू कैन चेंज योर पिक्चर ड्रास्टिकली, मतलब ऐसे नहीं करना कि अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाए, बट पॉजिटिव चेंजेस, लाइक वेरी नाइस चेंजेस। तो मेरी तरफ से वो मेरी रिकमेंडेशन है। अमिताभ जी? मैं तो बेसिक आईफोन में ही इतने अच्छे उन्होंने एडिटिंग के फीचर्स दे रखे हैं तो मैं पहले वो यूज करता हूँ, और उससे मेरा ऑलमोस्ट 90% काम हो जाता है। बट इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड, मैं स्नैपसीड यूज करता हूँ, लाइटरूम भी यूज करता हूँ। सारे ऐप जो अविशा जी और आशीष जी ने बताया सभी अच्छे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी से मेरा डिस्कशन हुआ था, एक वीडियो एडिटिंग का ऐप था, याद है सर जी? वीटा, या वीटा, VITA। तो वो उसमें देयर इज नो वाटर मार्क नॉर्मली, नहीं तो
इन एप्स को आप खरीदो हाँ, वो तभी नीचे वाटरमार्क हटता है, यस नीचे। तो इसमें वाटरमार्क नहीं आता है, तो और इजी टू यूज है। तो एक दो मैंने वीडियो एडिट करे थे, लगाए भी थे अपने ग्रुप बहुत पे। ही तो खूबसूरत वीडियो है। जी जी, तो वो अच्छा ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए। मोबाइल पे बहुत अच्छे से इजीली आप कर सकते हैं। बढ़िया। दिग्विजय जी, मैं अक्सर स्नैपसीड में एडिट करता हूँ फोटोग्राफ्स को, बेस्ट है। और जिस तरह से अवीशा ने कहा, लाइटरूम इज आल्सो अनदर वंडरफुल ऐप, जिसके अंदर लाइट से बहुत अच्छे तरीके से आप प्ले कर सकते हैं कि किस चीज पर आपको एक्चुअली उसमें ब्राइट करना है, शेडो देना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा एक मैं ऐप यूज करता हूँ, टूलविज फोटोज करके एक ऐप है। उसको मैं जब डुअल मुझको करना रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्लस कलर फोटोग्राफ, जिसको अक्सर लोग कलर पॉप कहते हैं, तो उसमें वहां पर कलर इफेक्ट करके एक टूल है। उस कलर इफेक्ट टूल के अंदर मुझको आज तक सबसे अच्छा टूल वही लगा, जिसके अंदर मैं उस पर्टिकुलर मोड में फोटोग्राफ को बहुत अच्छे से एडिट कर पाता हूँ। और कई बार तो खिचड़ी बना देता हूँ मैं फोटोग्राफ की, कि स्नैपसीड से एडिट करके मैं उसको लाइट रूम में ले जाता हूँ, लाइट रूम से खींच के उसको फिर टूलविज में लेकर आता हूँ, फिर टूलविज से उसको फिर उठाकर फिर स्नैपसीड में लेकर आता हूँ, पूरा उसको घुमा देता हूँ सब तरफ, और फिर एंड में जो रिजल्ट आता है वो अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोल देता है। तो ऑल टुगेदर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज कि स्नैपसीड बहुत अच्छा टूल है एक लेमन के लिए, और अगर वो लोग लाइट रूम यूज करना सीख सकते हैं तो लाइट रूम जैसा मैंने ऐप अभी तक नहीं देखा है, चलिए खासकर अगला एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। लाइट रूम कैसे वंडरफुल ऐप। यूज करना है उसके लिए मैं अविशा को जरूर परेशान करने वाली हूँ और बहुत जल्दी करने वाली हूँ। बिल्कुल। मुझे दिग्विजय जी की बात से भी जो उन्होंने बोला ना, फोटो को इधर से उधर, उधर से इधर खिचड़ी मेरे साथ भी होती है, तो एक दो ऐप और याद आ गए मुझे जस्ट टू हेल्प अदर्स। लाइट रूम से मजा नहीं आता तो मैं कभी कभी उसको खींच के पिक्सलर में लेके जाती हूँ, PIXLR। पिक्सलर इज ऑल्सो अ गुड ऐप, वो भी मैं यूज करती हूँ। उसमें इनफैक्ट आप बहुत अच्छा बोके इफेक्ट यूज कर सकते हैं, उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड दे सकते हैं, फोन फोटोग्राफ्स में भी मतलब कमेंडेबल है, इट्स अ गुड ऐप। और एक बहुत मजेदार चीज मैं यूज करती हूँ अपनी फूड फोटोग्राफी में भी और लैंडस्केप में भी। कभी कभी आपको अच्छा लैंडस्केप दिखता है बट उसमें वायर्स जारी होती हैं, तार, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, सो वो मजा नहीं आता देख के। फिर मैं यूज करती हूँ एक ऐप रिमूव ऑब्जेक्ट्स करके, वहां जाती हूँ, उस फोटो को इम्पोर्ट करती हूँ और वहां जाके उसको पेन से, अपने सैमसंग एस पेन से ऐसे से वो कर देती हूँ रिमूव ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है पिक्चर से। तो इट्स अ फ्री ऐप, इट्स अ पेड इट्स ऐप। अ फ्री ऐप, इट्स अ फ्री ऐप एंड आई यूज इट। इनफैक्ट मैं कभी रात में फूड फोटोग्राफ खींचती हूँ तो बिकॉज लाइटिंग इज नॉट परफेक्ट एट नाइट, हमने अभी बात की इस चीज पर, कभी कभी आई गेट रिफ्लेक्शंस ऑन माय फूड, ऑयल पे रिफ्लेक्शन आ जाता है, मेरा खुद का रिफ्लेक्शन स्पून पे आ जाता है, तो मैं उसे रिमूव ऑब्जेक्ट में जाके अपने आप को आराम से वहां से ऐसे ऐसे करके हटा देती हूँ, चम्मच क्लीन हो जाती है और मैं उसे अपलोड कर देती हूँ। तो या इनफैक्ट अभी रिसेंटली बड़ी मिल गई है यूपीआई वालों आज सबको, ये जादू की पकड़ के रखनी है। हाँ, मैं दिग्विजय जी को, पिक्चर में आशीष पता जी को, चलेगा डिफरेंस मुझे। मोबिलो वाले सबको शायद याद होगा, मैंने भी रिसेंटली मुंबई में इसकी फोटो डाली थी अपने ताज होटल की, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। वहां बहुत भीड़ होती है, ऑब्वियसली हाँ, बहुत भीड़ होती है। मैं तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हाँ जी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या? हाँ, तो वहाँ बहुत वहां ऐसे पे मत याद दिलाओ, गलत टाइम पे हमें मत याद दिलाओ, हम नहीं आ सकते बड़े मियाँ पर। उसके बाद वहां पे मैंने फोटो खींची ताज होटल की एंड देयर वर टूरिस्ट ऑल अराउंड। मैंने जाके रिमूव ऑब्जेक्ट से कम कुछ नहीं तो 40-50 लोगों को उड़ाया है उसमें से, एंड वो फोटो पोस्ट कर दी। मतलब देखो, ये आपको कोई जेल नहीं होगी, कोई आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, आप लोगों को उड़ा भी सकते हो, तो ये हाँ, आपको लाइसेंस मिल रहा है उड़ाने का लोगों को। एग्जैक्टली। चलो See, आज you are doing it for self satisfaction. खुद के पिक्चर से हमारी जो इच्छा हम वो करते हैं, but in some photography competitions they don't allow. राइट, They take it as a वो manipulation, गलत। picture manipulation के उसमें ले लेते हैं उसको। हाँ, ये अपनी तो पिक्चर्स के लिए।
हाँ तो हाँ पिक्चर यूपीआई के कॉन्टेस्ट में वो नहीं डालनी है, अगर डालनी नहीं है डालेंगे। नहीं डालेंगे, ये बस टिप्स एंड ट्रिक्स है। हाँ ट्रिक्स है, ठीक है चलो, ये अच्छा बोला। वो जज बैठे हैं जो तो ध्यान देते हैं ना ये लोग, जो थोड़ा क्या कहें। डन। सही है, सही है। तो और कोई बेसिकली चीज हम फोटोग्राफर्स, सर इसी से एक सवाल याद आ गया, आपने पूछा बोला कि फोटोग्राफी में कई बार ना एक टू सर्टेन एक्सटेंट एडिटिंग अलाउड रहती है, तो थोड़ा सा उस पर भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए ना। मुझे पूछ रहे हैं आप? जी जी सर, अमिताभ सर। हाँ, तो इसमें सर क्या होता है कि सिंपल क्रॉपिंग है ना, और स्ट्रेंथिंग ऑफ द पिक्चर, हॉराइजन उसका अगर जरा सा टेढ़ा लग रहा है, सीधा लग रहा है, तो जितनी बड़ी बड़ी नॉन कॉम्पिटिशन है उसमें वो क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्पेसिफाइड होता है कि आप कितनी एडिटिंग उसमें कर सकते हैं। जब तक पिक्चर ओरिजिनल लुक में है तब तक अलाउड होता है। फिर उससे ज्यादा अगर आपने पता चला, जैसे मैम ने बताया, अविशा मैम ने, कि वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर आपने हटाए हैं या समथिंग। मेरा मेरा बड़े ब्रदर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि गंदा करो ही मत तो सोरना नहीं पड़ेगा। पर आशीष जी को बहुत परेशान करते हैं ये तार। तो आप जब पिक्चर लें, तब आप कोशिश करें कि कई बार आप देखना पीपल फोटोग्राफी लोग करते हैं और उनके एग्जैक्टली सिर के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का पोल निकलता रहता है। या फिर एक ऐसा पौधा या पेड़ होगा जो उनके सिर पे क्राउन लगेगा। सो ये उन जो खड़े हैं उनको बेचारों को नहीं पता उनके पीछे क्या है। ये तो आप जो क्लिक कर रहे हो, आपको देखना है कि उनके सिर के ऊपर से ये ना निकले। तो तो ये है चीज सर मेरे हिसाब से। आई मीन आशीष भाई का कुछ और वर्जन भी हो तो उनसे भी पूछें, क्या बोलते हैं? नहीं वो बात सही है। देखिए अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना एक अलग चीज हो गई, बट जब आप कंपटीशन के लिए भेजते हैं तो एक अलग चीज होता है, राइट? तो हम सोशल मीडिया के लिए तो तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, करना ही है, बट जब हम कंपटीशन में भेजेंगे तो फिर हमको वो लेवल मेंटेन करना रहेगा, उनके नॉर्म्स को फॉलो करना रहेगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत स्पष्ट है, और फोटोग्राफर एज ए फोटोग्राफर हमको दोनों चीजों को देखना है। बिल्कुल बहुत बहुत सारी जानकारी मिली है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी पेट भरा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे सारे अभी भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपको। अमित जी देख रहे हैं, एकता देख रही हैं, इरा जी देख रही हैं, अरुणा है, रजनी जी, सबके नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो मुझे अभी दिख रहे हैं लास्ट में नाम, मैं वो नाम ले रही हूँ, और उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके लिए आए हैं, बाद में आप जरूर जाइएगा और उन्हें जो भी आपका मन करे आप कहिएगा, उनसे गुफ्तगू करिएगा। और हाँ, ये मैं सभी को कहती हूँ, आप सबसे भी कहूंगी और जो सुनने वाले हैं उनसे भी कहूंगी, नीचे एक शेयर का बटन है, तो अपना पार्ट नहीं काटना है, पूरे के पूरे ग्रुप का जो वीडियो है उसको एक शेयर बटन दबा के जितनी ज्यादा जगह तक फैला सकते हैं फैलाना है। ऑलरेडी हो गया है। अरे वाह, देखिए ये है बात, क्या बात है। तो वो करते रहिए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए। जितने ज्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी, एक सोच है हमारी कि हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं इस तरह से, उसकी ये मुहिम है यूबीआई की, और उसमें जरूर हमारा साथ दिए। यूबीआई तो अभी और 4 दिन इसी तरह से रोज शाम को आते रहेंगे हम यूबीआई में। आप लोग भी जरूर आइए, आज जो आप आए हैं हमारे मंच पे, जुड़े रहिए, और आपकी फोटोग्राफ्स का, आपका और सब आपकी पिक्चर्स का यूबीआई के मंच पे भी वेट हो रहा है। तो आप जरूर मुझे रोज एक पिक्चर मुझे यहाँ भी चाहिए, जल्दी, बहुत जल्दी। हम सब इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, 500px पे हैं, जहाँ आप फोटोग्राफी सोच सकते हैं वहां हम लोग हैं। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस है जरूर पहुंचिए और यूबीआई में जरूर पोस्ट करिए, ताकि लोगों से आपका तालमेल बना रहे और लोग आपको, आपसे पहुंच पाए आप तक कि भाई हाँ अमिताभ जी हैं, ओके, उनको मैसेज कर सकता हूँ मैं। अब मैं शेयर चालू करूंगा। अभी तक मैंने एक भी फोटो यूबीआई पे शेयर नहीं किया, पर आपका इतना इंटरेस्ट और लोगों का रिस्पांस देखते हुए आई विल श्योरली शेयर माय पिक्चर। अविशा जी, मैं आपसे भी कहूंगी, आशीष जी की भी पिक्चर्स का वेट हो रहा है,
और दिग्विजय तो बहुत प्यार से बिल्कुल साथ में है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक साथ करके चल रहा है। बहुत पिक्चर्स हम देखते हैं उनकी। आप सबका भी इंतजार है यूबीआई को, और यूबीआई के मंच को आपका पूरा पूरा साथ चाहिए। आपने जिस तरह से फोटोग्राफी को आगे बढ़ाया है, यूबीआई को भी बताइए कैसे और क्या कर सकते हैं हम भी साथ में मिलके लेखन के कार्य में। और जैसा हम सब जानते हैं, अभी आशीष जी भी लिखते हैं, तो हम आपकी कविताएं बहुत जल्दी सुनना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे। आशीष, सुनो। स्वागत है, स्वागत है। बहुत खूब। तो बस वेट होगा आप सबका बहुत जल्दी वापस मिलने के लिए। हमें आज की शाम को यहाँ विराम देना पड़ेगा। और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हम सबकी तरफ से, जिन्होंने हमें अभी तक सुना। मुझे लगता है हम 1.5 घंटे से बातें कर रहे हैं, लेकिन अविरल हमारी जो धारा है बह रही है, और यहाँ पे जो तालियां और की गड़गड़ाहट हमें सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में, वो भी बहे जा रही है। तो उसको बनाए रखिए। कल फिर आइए। कल हम आ रहे हैं आर्ट फॉर्म्स के साथ। अलग अलग विधाएं, अलग अलग लोग लेके आएंगे, और कुछ इतने यूनिक चीजें हैं जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं ऐसे समक्ष देख पाऊंगी। तो उसे जरूर आके मिलिए, और उन सबको आप सबका साथ चाहिए। जिस तरह से हमें आपका साथ चाहिए था, उन्हें भी आपका साथ चाहिए। जरूर देखिए और उनके साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much for inviting us. Thank you. Thank you, Sapna.